अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीनियर ऑडिटर का पेपर जो कि आज हुआ है 3 सितंबर 2021 को। तो इससे पहले हमने दो वीडियोस अपलोड की हैं। जो 30 अगस्त का जो पेपर था वो भी अपलोडेड है, और उसके अलावा 2 सितंबर का जो पेपर था वो भी अपलोडेड है। तो आज की इस वीडियो में हम जो 3 सितंबर का जो पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले एमसीक्यूज है कि हाउ लॉन्ग इज द ऑडिटर्स टर्म्स ऑफ ऑफिस। ऑडिटर टर्म जो ऑफिस होता है उसकी कितनी ईयर्स की टर्म होती है, तो उसका ये है कि until the audit is complete, until the financial statements are complete, या एक और ऑप्शन था कि until the next AGM। AGM मीन के एनुअल जनरल मीटिंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है until the next AGM, यानी कि नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। उसके बाद एक और एमसीक्यू है हमारे पास, लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक इन विच अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड। रियल अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं हम। अच्छा, नॉमिनल अकाउंट्स केप्ट करते हैं, रियल अकाउंट्स केप्ट करते हैं, या पर्सनल अकाउंट्स आर केप्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि ऑल अकाउंट्स आर केप्ट। इसमें जो सारे अकाउंट्स होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। उसके बाद एक दो एमसीक्यू है कि टी अकाउंट्स इज यूज्ड टू समराइज। टी अकाउंट्स किस लिए यूज होता है, तो इसका जो आंसर है कि इट इज यूज टू समराइज डेट्स एंड क्रेडिट्स। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू है जी, बजटिंग कंट्रोल सिस्टम फैसिलिटेट सेंट्रलाइज कंट्रोल विद। इसके जो ऑप्शन थे, इसके ऑप्शन ये थे कि वो सेंट्रलाइज्ड एक्टिविटी के लिए होता है, या डिसेंट्रलाइज एक्टिविटी के लिए सिर्फ होता है, या दोनों के लिए होता है। तो इसका जो आंसर है वो ये बोथ है कि दोनों एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए होता है। उसके बाद है जी पीरियड ऑफ फिजिकल ईयर। फिजिकल ईयर का पीरियड कब से स्टार्ट होता है? पाकिस्तान की बात करें तो ये होता है 1 जुलाई टू 30 जून, और ये होता है 12 मंथ्स का। उसके बाद है कि जी कंपोनेंट्स ऑफ बजट। बजट के कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं? इसमें होते हैं जी रेवेन्यू, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। उसके बाद आता है जी बेसिक प्रीमाइस ऑफ कॉस्ट कंसेप्ट। इसका ये है कि बेसिक प्रीमाइस यानी कि कॉस्ट कंसेप्ट का बेसिक मकसद क्या है। उसका ये है कि ऑल एसेट्स टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ द प्राइस विच दे आर बॉट। मतलब जिस दिन वो खरीदे जाते हैं उसी डेट पे रिकॉर्ड करने चाहिए। ऑल एसेट्स टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट द प्राइस which they are brought। So the next MCQ is which of the following is not a method of capital investment appraisal। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के मेथड्स होते हैं जी। इसमें हमारे पास पे बैक पीरियड है, एनपीवी है, या आईआरआर है। तो इसमें जो चौथा जो था ऑप्शन था कि नेट बुक वैल्यू, वही इसका आंसर है, क्योंकि बाकी जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू
इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या पे बैक पीरियड, ये तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के मेथड्स हैं। तो इसका जो आंसर है वो है नेट बुक वैल्यू। उसके बाद हम बात करें विंडो ड्रेसिंग की। विंडो ड्रेसिंग ये डेफिनेशन ही है, मैंने जो देखी थी गूगल से, वो ये है कि कंपनीज यूज़ करती हैं ताकि कस्टमर्स तक प्रोडक्ट या किसी शेयर्स भी लॉन्च करने में उससे पहले ही उसको बेनिफिशियल बना लिया जाए। तो मतलब ये एक अनएथिकल कंसेप्ट ही है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं। उसके बाद आता है जी सेल्स ऑफ डिफेक्टिव इज रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका जो आंसर है जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद ये है जी एमसीक्यू है जी टेंडर। टेंडर की डेफिनेशन क्या है? टेंडर इज अ इनिशिएटिव टू बिड फॉर प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बिडिंग जो करवाते हैं इनिशिएट करने के लिए, उसको टेंडर कहते हैं। उसके बाद है ये द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रेवेन्यू आर कॉल्ड। तो ये हमारे पास होते हैं जी एक्सपेंसेस। उसके बाद वो पूछता है जी सम कॉस्ट डेफिनेशन। संक कॉस्ट की अगर डेफिनेशन की बात की जाए, वो वाली कॉस्ट जो ऑलरेडी इंकर्ड हो चुकी है और वो हम रिकवर नहीं कर सकते, उसको संक कॉस्ट कहते हैं। उसके बाद है ये फंक्शनल बजट्स है, उसकी टाइप्स को अगर आइडेंटिफाई किया जाए तो ऑप्शन है प्रोडक्शन एंड सेल बजट, रॉ मटेरियल बजट, लेबर बजट या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी कि प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन एंड सेल्स बजट। दूसरा है जी रॉ मटेरियल बजट, और तीसरा है जी लेबर बजट। तो ये फंक्शनल, ये तीनों जो है एक फंक्शनल बजट की टाइप्स में आते हैं। उसके बाद है कि ऑल कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन। जो भी कैश रिसीट्स होती हैं, पेमेंट्स हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? ये हम रिकॉर्ड करते हैं जी कैश बुक में। उसके बाद है जी एमसीक्यू ट्रायल बैलेंस इज कॉमनली प्रीपेड। ट्रायल बैलेंस किस लिए कब प्रीपेड किया जाता है? उसका आंसर है जी एट द एंड ऑफ काउंटिंग पीरियड। हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर जो ट्रायल बैलेंस है वो प्रीपेड किया जाता है। उसके बाद ऑडिट वर्ड है जो इसका लिटरल मीनिंग है, तो इसका लिटरल मीनिंग है जी टू हेयर। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट एमसीक्यू जो हम देखेंगे वो ये है कि व्हाट इज एप्लीकेबल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पेंशन फॉर द फेडरल गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन पाकिस्तान। तो ये हम यूज करते हैं मैनुअल ऑफ पेंशन प्रोसीजर 2006। ये हमारे पास एक गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंड है, हम इसको यूज करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पेंशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो ये थे हमारे पास कुछ एमसीक्यूज जो कि आज के पेपर में, जो कि 3 सितंबर 2021 के पेपर में आए थे। तो अगर इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज आप लोगों को पता है तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी दूसरों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।